हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो कल से ही जो वीडियो देखने को मिल रहा है, आज मैं बात करूंगी अंशु और पूजा पर, जो कि राज फैमिली की दोनों बेटियां हैं और दोनों बेटियां आपस में किस तरीके से भिड़ रही हैं। खैर, ये तो भाई उनका पुराना है, भाई बहन का लड़ाई। तो अब तो अंशु भी आ गई है, तो अंशु कैसे छूट सकती है। जिस तरीके से अंशु की शादी में पूजा आई थी, तो रंजना और प्रिंस से कितना सारा कुछ हुआ था। सभी को पता है कि इन लोगों में भाई बहन में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। जैसा कि जब सचिन का गृह प्रवेश था, तभी पूजा से ये सारी चीज़ें हुई थी। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इन लोगों की फैमिली के लिए, ये बहुत ही नॉर्मल बात है। और किसी से भी ये लोग आकर भिड़ सकते हैं, किसी से भी। वो तो अंशु है। खैर भाई, कन्यादान की रही बात, तो ये सारी चीज़ें कहने वाली बात नहीं होती है। जो करता है ना, वो सारी दुनिया देखती है। किसी के कहने से कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये किए हैं, तो कहा नहीं जाता है। अगर किसी को किया जाता है तो उसको बार बार उस चीज़ को गिनाया नहीं जाता है। आप लोग एक एक चीज़ गिना रहे हो, और अंशु की भी बात मैं कर रही हूँ और पूजा की भी बात मैं कर रही हूँ, इसलिए कि भाई अंशु थोड़ा छोटी है, ना समझ है, और पूजा तो काफ़ी पढ़ी लिखी है। जिस तरीके से 2 महीने की कंट्रोवर्सी को कैसे संभाल रही थी, कभी शिकायत भी भाई की कर रही थी, कभी भाई को अगर कोई बोलता था तो वो आकर उनसे भिड़ भी जाती थी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, कल बैक टू बैक पूजा और अंशु की वीडियो आती रही। खैर, अंशु कहीं गई थी घूमने, पता ना कोलकाता गई थी कि कहाँ गई थी, उसने अपनी वीडियो में बताया। और उसको सारी चीज़ें, भाई वीडियो तो देख रही थी, भले बना नहीं रही थी, तो वो सारी चीज़ें उसको क्लियर करना भी ज़रूरी था और पब्लिक को बताना भी ज़रूरी था। इसलिए पब्लिक गुमराह हो रही थी कि ऑफ कैमरा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसलिए कि अंशु को भी निगेटिव कमेंट आ रहे थे, उसकी ननद को भी निगेटिव कमेंट आ रहे थे, सिर्फ पूजा को पॉजिटिव कमेंट आ रहे थे। लेकिन ये क्लियर करना ज़रूरी था कि क्या है क्या नहीं है, ऑफ कैमरा क्या चल रहा है, क्या ऑन कैमरा चल रहा है। तो अंशु ने कल की वीडियो में क्लियर कर दिया है कि अब ऑन कैमरा ऑफ कैमरा दोनों चलेगा, ताकि पब्लिक गुमराह ना हो। ये सही है, कहीं से भी ये गलत मुझे नहीं लगा। और जो कुछ भी दान देता है, चाहे कुछ भी, वो कहता नहीं है दोस्तों। एक गुप्त दान होता है, एक कह कर दान होता है। बहुत सारे नेता जो होते हैं ना, कहीं भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो 2 दर्जन 1 दर्जन केला ले लेंगे मरीजों को और देंगे, और 1000 फोटो वहाँ पर क्लिक होते हैं। वहाँ पर मीडिया भी पहुँचती है कि ये इस मरीज को केला दे रहे हैं। तो वो दिखावा की चीज़ हो गया। और एक चीज़ होता है कि हम किसी को धीरे से कर देते हैं और दिखाते नहीं हैं, तो वो चीज़ होनी चाहिए। अगर दान भी करते हो तो दिखाओ मत, इसलिए कि आपकी ही फैमिली की वो लड़की है, आपने अपनी बेटी माना है। अब आप अपने घर की बेटी मानते हैं, उसके माँ बाप नहीं थे। वो किस परिवेश में पली बढ़ी, किस मुश्किलों का उसको सामना करना पड़ा। बैक टू बैक उसके माता पिता भाई सारे लोग उसके ज़िंदगी से चले गए। तो उस लड़की के दिल पर आज क्या गुजर रही होगी, इस सभी पब्लिक को पता है। कि वो मानते हैं कि अभी वो जो इतना चंचल थी, जो कि हमेशा बोलती रहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये 2 महीनों से मैं उसे देख रही हूँ कि उसके अंदर बहुत गंभीरता आ गई है। शादी हुई थी तो थोड़ा सा ऐसा वैसा हुआ था, लेकिन अभी वो पूरी तरीके से समझ गई है कि मैं एक घर की बहू हूँ और मुझे किस तरीके से अपने ससुराल में सारी चीज़ें करना चाहिए। तो वो चीज़ें वो कर रही है। मानते हैं कि अगर ससुराल के विपक्ष, जैसे कि पूजा बोल रही हैं कि तुम अभी तक जब अपने मायके के लिए स्टैंड नहीं लोगी तो तुमको बार बार दबाया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ससुराल, एक लड़की के लिए ससुराल बहुत बड़ा मायने रखता है। और रही बात, जब आज आप लोग इस तरीके से बोल रहे हो कि
तुम्हारी फैमिली, मेरी फैमिली, अपना अपना होता है, गैर गैर होता है। तो ये सारी चीज़ें क्यों आ रही है? कभी अंशु के मुंह से मैंने ये नहीं सुना था कि गैर गैर होते हैं। मानते हैं जो बचपना में उसने, जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, कंट्रोवर्सी चल रही थी, उस बीच में उसे जो लगा, जो वीडियो लेकर आई कि हम गए थे वहाँ भैया को देखने के लिए, तो मेरे साथ क्या व्यवहार हुआ, तो सारी चीज़ें रखना भी ज़रूरी था कि भाई ये ऑफ कैमरा रह जाएगा। और क्या कुछ वो लड़की फेस कर रही है, तो ये पब्लिक, अगर पब्लिक प्यार करती है, पब्लिक उसे सपोर्ट करती है, पब्लिक सभी को सपोर्ट करती है, तो पब्लिक को जानने का पूरा हक है। लेकिन एक समय से, एक बिना समय से, उस समय उसके मन में जो आया वो सारी चीज़ें की। प्रिंस ने जो बोलना था, बहुत सारी चीज़ें प्रिंस ने भी बोला था, जो कि वो रिकॉर्डिंग की हुई है, लेकिन अभी वीडियो में लाई नहीं। इतना तो समझ लिया, अगर ला देती तो बहुत बड़ा भूचाल आ जाता था। किस तरीके से प्रिंस ने उसको, उसके बारे में बोला था, वो सारी चीज़ें सुनकर शुभम को भी थोड़ा सा हर्ट हुआ था। तब शुभम आकर बोले थे कि ऑनलाइन ये सारी चीज़ें ऑन कैमरा नहीं होगी, ये सारी चीज़ें ऑफ कैमरा होगी। ऑफ कैमरा हम लोगों का रिश्ता वैसा ही रहेगा जो पहले। भाई कोई भी फैमिली में अगर इस तरीके की गलत चीज़ें, गलत घटनाएं होती हैं, तो कोई भी थोड़ा सा दूरी बना लेता है। जैसा कि एक मानते हैं कि अंशु की ननद ने जो कहा, हालांकि वो अपने समझ से बहुत गलत नहीं बोली हैं। उन्होंने ये बोला कि मानते हैं अगर वो लड़की मदद मांगने गई, इसलिए कि भाई उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि चलो भाई मदद मांगने गई है, तो ऐसे ही भी लोग कन्यादान कर देते हैं यार। मेरे घर में तो लड़कियों की शादी होती है तो सब लोग व्रत रह जाते हैं, कन्यादान देते हैं, कुछ न कुछ दान में दे देते हैं। तो कन्यादान देना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। उसे कहा नहीं जाता है कि हमने कन्यादान दिया, इमली घोटाया, मैंने उसको बहन एक्सेप्ट कर लिया, मेरे माँ बाप उसको अपनी बेटी एक्सेप्ट, ये कहने वाली बात नहीं है। सब दुनिया जानती है, सब देख रही है। कह कर ये सारी चीज़ें मठिया पलीत करने की क्या ज़रूरत है? और जो पूजा के लिए बहुत सारे पब्लिक के नज़रों में जो सम्मान था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा घट गया है। इसलिए कि पूजा की उम्र में और अंशु की उम्र में काफ़ी अंतर है, काफ़ी अंतराल है। अगर गलती करती है अंशु, अगर गलती करती है, मानते हैं कि 2 मिनट के लिए वो गलत है, तो यहाँ पर पूजा का यही फर्ज है कि तुम मेरी छोटी बहन हो और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको समझाना चाहिए, न कि उसकी बातों को जवाब देकर टारगेट कर। भाई वो सिखाई नहीं थी, न अपनी ननद को सिखाई थी, न नंदोई को सिखाई थी, न ननद की ननद को सिखाई थी। भाई जो उन लोगों को दिखा अपनी समझ से किया उन लोगों ने। इसमें अंशु जो पिस रही है उसका क्या, उसके बारे में तो सोचिए आप लोग। वो कहाँ जाएगी? अगर आप लोग मैके वाले हैं, अगर मैके वाले इस तरीके से उसकी रिलेशन के लोगों को, उसके ससुराल के रिलेशन के लोगों को आप लोग टारगेट करोगे, तो फिर तो उसको ससुराल में ही रहना है ना। अभी मानते हैं कि आप लोग इस तरीके से अपना पराया कर रहे हो, तो कल के किन दिन अगर वो ससुराल के लिए, अगर ससुराल के अगेंस्ट जा रही है, तो क्या आप लोग उसका निर्वाह कर दोगे? नहीं ना। तो यही सारी बातें अंशु को अब समझ में आ गई है। वो बहुत संभल कर, बहुत फूक फूक पर ये सारी चीज़ें कर रही है कि दोनों तरफ से रिश्ता सही रहे। मानते हैं कि बच्ची है, थोड़ी सी गलती हो जा रही है, तो उसके लिए थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें उसमें मैंने देखा कि जब शुरू में शादी हुई थी तो बहुत ज़्यादा वो बोलती थी। हालांकि उसके बोलने के कारण बहुत पब्लिक भी उसे उल्टा सीधा भी बोल देती थी, कोई बदतमीज़ कह देता था, कोई कुछ कह देता था। लेकिन ऐसा नहीं है, समय के साथ, उम्र के साथ सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट हो जाती हैं। और किस तरीके से उसको अब ससुराल में रहना है, उसे पूरी अच्छी तरीके से पता हो गया है। और उसके ससुराल वाले भी काफ़ी प्यार कर रहे हैं उसका। सबसे बड़ी, सास ससुर की तो बात छोड़िए, सबसे बड़ा उसका जो पति है वो साथ दे रहा है। खैर, जिस तरीके से अंशु रो रही थी कल, मुझे बड़ा बुरा लग रहा था कि क्या अंशु की क्या गलती है। अंशु ने तो भाई ऑफ कैमरा बातें इधर भी की, उधर भी की, और उसने यही ना बोला कि मैं आने के लिए तैयार थी। अब कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन प्रूफ तो किसी के पास नहीं है। कौन भूल रहा है कि उसने ये भी बोला है कि अच्छा, दीदी ने बोला कि चलो अच्छे समय में आना, कि थोड़ा सा आओगी तो हम घूम फिर लेंगे साथ में। चलो भाई, अगर
ये सारी चीज़ें उसे झूठला दिया गया। तो इस बात पर वो भाई इंटरव्यू की भी बात आ गई। वहाँ पर जो सच्चाई थी वही उसने बताया था, इसलिए कि इंटरव्यू भी पूरी दुनिया देख रही है। एक जिसके पास इंटरव्यू लेने जाता है इंसान, तो वो सारी चीज़ें अंदर से निकालता है कि कैसे कैसे क्या हुआ। वही सारी चीज़ें उसने अपने इंटरव्यू में बताई, जो स्टॉक पर बताई। तो उस चीज़ को लेकर भाई वो आगे बढ़ रही है और भगवान करे कि वो आगे बढ़े। लेकिन यहाँ पर अप्सरा मम को मैं ये बोलूँगी, चलो अप्सरा मम अच्छा है कि वो नहीं बोल रही है, भाई बहन बहन में जो भी हो रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें ऑफ कैमरा ही होनी चाहिए, चाहे अंशु के तरफ से हो चाहे पूजा की तरफ से हो। अब पूजा ने जो रूडली थोड़ा सा बोला है, थोड़ा पब्लिक के मन में यहाँ पर पूजा के लिए डाउट हो गया कि क्या पूजा इस तरह मानते हैं कि जो चीज़ें हुई हैं 2 महीना से, क्या रिलेशन के लोग नहीं जानते हैं? अगर उन्होंने ये कह दिया कि दान दो तो भाई ऐसा दान दो, एक हाथ से दो तो दूसरा हाथ से ना जानने पाए। कोई उन्होंने बहुत गाली गलौज की बात, इतनी गालियाँ पड़ी हैं सचिन को और पूरी फैमिली को, तो कब तक कहाँ कहाँ भाई एक लोग नहीं बोलने वाले थे, पूरा सोशल मीडिया आपके खिलाफ था। जो चीज़ें सारी हुई थी फिर भी आप लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे। मानते हैं कि कह रही हैं पूजा की माता पिता के लिए मैं हमेशा खड़ी रहूंगी, जो भी बोलेगा। ऐसा नहीं है, अगर माता पिता गलत किसी को बोलता है तो माता पिता को भी बच्चे कहते हैं कि नहीं मम्मी नहीं पापा ये आप गलत बोल रहे हो, ये बात सही है। मानते हैं कि जो अंकुश के बच्चे के लिए बोला गया, माता पिता पूर्ण रूप से मनीषा ने इनकार कर दिया कि हम तो वीडियो देखे ही नहीं हैं। जब अपनी गलती का टाइम आता है तो कोई वीडियो ही नहीं देखता है और वो वीडियो डिलीट हो जाती है। थोड़ा सा भी कोई आता है सामने तो पूरी की पूरी फैमिली आ जाती है। तो वही हाल अंशु के साथ, भाई ये कोई अचंभा वाली बात नहीं है, ये तो नॉर्मल है। इन लोगों के भाई बहन में हमेशा होता रहता है, कभी सचिन से पूजा का होगा, कभी प्रिंस से पूजा का होगा। साड़ी के लिए कितना रायता फैला था, जो रंजना ने कुछ बोल दिया था, तो कितनी सारी बातें हुई कि मैं वो साड़ी भेज दूंगी, ये करूंगी वो करूँगी। भाई कहाँ तुम अपने भाई को भी छोड़ रही हो? भाई वो तो अपने हैं ना। फिर भी अंशु तो मुँह बोली बहन है, वो तो अपनी है ना, अपनी भौजाई है, रंजना है चाहे मनीषा है। खैर मनीषा से तो हम नहीं अभी तक उतना, लेकिन सारी चीज़ें हम लोग शुरू से वीडियो देखते हैं, आज की बात नहीं है, शुरू से ही ये सारी वीडियो देख रहे हैं। तो यही सारी बातें हैं। थोड़ा सा समझदारी से यहाँ पर आप लोग करोगे तो अपने मानते हैं कि सोशल मीडिया पर तो जो लड़ाई हो रहा है वो तो हो ही रहा है, कम से कम जो रिलेशन के लोग हैं वो वहाँ तो आप लोग थोड़ा सा ये सारी चीज़ें फ़ोन द्वारा ऑफ कैमरा ही सारी चीज़ें कर सकते हो। भाई किसकी बदनामी हो रही है? आपकी फैमिली की बदनामी हो रही है, दोनों बहन की बदनामी हो रही है। और आज बहुत पब्लिक अंशु के फेवर में खड़े हो गए हैं और कहीं ना कहीं पूजा के अगेंस्ट भी बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं। तो ये भाई सारी बातें हैं। भाई लड़ो लड़ो, अपनी फैमिली, तुम्हारी फैमिली। कितना दुख लगा है उस लड़की को। अभी थोड़ा सा उसने कुछ दबे जबान में बोला है, हमको लग रहा है कुछ प्रेगनेंसी का बात होगा 2-4 महीने के लिए। अब क्या है, अंशु ने इस बारे में क्लियर नहीं बोला है तो हम इस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी अभी जब उसने बोल दिया है कि मेरे लिए 4 महीना थोड़ा सा टेंशन लेना, तो बिल्कुल भाई वीडियो नहीं आना चाहिए। और पूजा ने कल की वीडियो में एक बात और बोला कि जो इनके ननद के जो नंदोई हैं, चाहे ननद की ननद है, माफ़ी मांगने के लिए। तो कल मैं सोने जा रही थी तब तक देखी कि उनकी नंद और नंदोई लाइव आए हैं लोग। लाइव में मैं थोड़ी सी लाइव देखी, ज़्यादा तो नहीं देख पाई, लास्ट में देखी कि भाई उनके नंदोई बोल रहे हैं कि मैंने कोई गलती किया ही नहीं तो हम माफ़ी क्यों मांगेंगे। भाई माफ़ी मांगने भी दोनों तरफ से गलतियां हुई हैं, दोनों तरफ से हुई हैं, कोई एक तरफा गलती नहीं। मानते हैं कि अंशु की ननद ने पहल किया है, लेकिन बात पर बात बोला है। भाई इतना बात बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप लोग एक ही हो गए, एक दिन खुद के अपने रिश्तेदार हो। अंशु का न मायका छूटेगा। मानते हैं कि एक माना मनाया मायका है। सभी जानते हैं कि माना मनाया, और अंशु ने खुद आकर सपोर्ट मांगा था। उसने अपनी वीडियो में भी बोला है कि मैंने सपोर्ट मांगा और वो लोग खड़े हो गए मेरे लिए, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
तो भाई आप लोग भी समझो कि भाई छोटी बच्ची है, उम्र कम है, थोड़ी सी भाई वो अगर ससुराल के अगेंस्ट खड़ी होती है, ननद है, ननद की ननद है तो अगेंस्ट खड़ी होती है, तो उसे तो ससुराल में ही रहना है, मायके में तो रहना नहीं है कि नहीं। तो यही सारी बातें हैं। वीडियो की रही बात कि वीडियो के लिए बोली कि जितना ये लोग किए नहीं उतना वीडियो पर वीडियो डॉलर लोग छाप ले, तो भाई डॉलर की बात तो पूरी पब्लिक कहती है कि अभी जो कंट्रोवर्सी हुई थी इसमें एक भी दिन किसी का वीडियो रुका, हर चैनल से 4-4 5-5 वीडियो लगातार आते रहे। लग ही नहीं रहा था कि इनके फैमिली में कुछ ऐसा हुआ है। भले अफसोस दिखा रहे थे लेकिन वीडियो कहीं से रुक नहीं रहा था। इस पर बहुत सारे लोग इस पर आकर आवाज़ उठाए थे कि किसी के घर में ऐसी चीज़ें होंगी तो किसी को मन नहीं करेगा कि वो कैमरा उठाकर सारी बातें बोले, चाहे कैमरा फेस करे। यही सारी बातें रही। अमित मिश्रा की भी बात मैं कर लेती हूँ। अमित मिश्रा ने इतना उल्टा सीधा बोला, सभी जानते हैं क्या हुआ। सारी फैमिली उठकर आई और उनके वकील ने क्या स्टेटमेंट दे दिया। भाई तो कोई भी इतना वो नहीं है कि सारे लोग समझदार हैं किस तरीके से वीडियो बनाना है, किसका नाम लेना है, किसका नाम नहीं, क्लियर बोल दिया। और अभी भी पॉडकास्ट के वीडियो के द्वारा वो सारी चीज़ें अभी भी अमित मिश्रा करते जा रहे हैं। कितना लड़ोगे, किससे लड़ोगे भाई। तो थोड़ा सा अपना तो रिश्तेदारी में थोड़ा सा ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। हाँ, अप्सरा मम की बात मैं बोलूँगी कि अप्सरा मम यहाँ पर सही हैं, लेकिन कल जब पूजा पैर रंग रही थी तो उन्होंने भी ये बात बोला कि हाँ तीनों बच्चों का बराबर का होता है, चाहे बेटियाँ ले चाहे ना ले, बेटियाँ कोई लेती नहीं है तो 3 का नाम ना लेती भी, कोई बेटी आती नहीं है मायके में लेने के लिए। बस यही होता है कि भाई चलो त्यौहार हो चाहे कुछ भी हो, तो वहाँ पर थोड़ी बातें मुझे अच्छी लगी कि त्यौहार है, चाहे वहाँ पर भाई बहन खड़े हो जाते हैं तो थोड़ा सा ये लगता है कि चलो माता पिता कभी नहीं रहे तो भाई बहन खड़े हो जाते हैं तो लगता है कि हाँ मेरा मायका है। यही सारी बातें हैं, ये दुनियादारी की बातें हैं, कोई कहने सुनने वाली बात नहीं है। तो अंशु भी आपके घर की ही लड़की है, उसने बोला है कि मैं हमेशा अपनी मम्मी पापा के लिए खड़ी रहूँगी हमेशा। तो यही है सारी बातें। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।